हेलो डी स्टूडेंट्स, तो हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये रिएक्शन में हम देखेंगे कि इसका नाम अल्डोल क्यों है। ठीक है, हमें पढ़ेंगे ये वीडियो में, अभी देखेंगे। अब देखो, ये वीडियो अल्डोल कंडेंसेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंस है कि अल्डिहाइड कंडेंसेशन अल्डिहाइड और कीटोन के साथ परफॉर्मेंस करता है, पर वही अल्डिहाइड जिसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, वही अल्डिहाइड का अल्डोल कंडेंसेशन होता है। अब देखो, यानी हम बोल सकते हैं कि व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अ अल्फा हाइड्रोजन, व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अ अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू गिव अ अल्डोल, टू गिव अ अल्डोल which on further condensation, which on further heat to give a alpha beta unsaturated aldehyde। ठीक है, यानी जब हम ऐसे दो अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे हम अल्डिहाइड और कीटोन के, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, तभी हमें अल्डोल मिलता है। अब देखो, वही रिएक्शन हम देखेंगे कि इसका नाम अल्डोल क्यों है, क्यों इसे अल्डोल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए, हम सबसे पहले एक अल्डिहाइड लेते हैं। अब हम लेते हैं एसिटल्डिहाइड। कौन सा एग्जांपल लेते हैं हम, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हमें दो अल्डिहाइड के और दो कीटोन के मॉलिक्यूल लेना। सेकंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अभी जो मैं सेकंड अल्डिहाइड है, इसको इस तरह से लिख दिया, CH2 और H। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, हमने वैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब पहले पढ़े थे, जब नोमेनक्लेचर प्रॉपर्टी, तब देखे थे। अल्फा हाइड्रोजन यानी होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप के बाद का ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों सेम है ना कंपाउंड, तो दोनों में क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एटलीस्ट 1 तो भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रिएक्शन होती है। एटलीस्ट 1 तो भी, यहाँ तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए किस तरह से रिएक्शन होंगी, ध्यान से देखिए। व्हेन बोथ एसिटल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ क्या होगा। अब आपको तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रो निगेटिव होता है। अब यहाँ जो होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन निगेटिव होने के कारण जो अल्फा हाइड्रोजन है, उसको अपने तरफ क्या कर लेगा, अपने तरफ शिफ्ट कर लिया, अपने तरफ ले लिया ऑक्सीजन ने। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन पे। तो कार्बन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे लग गए। तो फिर ऑब्वियसली है कि अगर ऑक्सीजन निगेटिव, इसने कार्बन को अपनी तरफ ले लिया, तो कार्बन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, किधर, वो वाले कार्बन पे। फर्स्ट जो अल्डिहाइड है वो वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट हो गया तो अब देखिए किस तरह से ये कंपाउंड, तो जैसे वैसे ही लिखो, एज इट इज लिख दिया हमने, CH2 C डबल बॉन्ड OH लिखा ना मैंने, एज इट इज लिख दिया। अब ये वाला कार्बन किस पे शिफ्ट हुआ, ये कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो इसको CH लिख लो। देखो, एक कार्बन पे शिफ्ट हुआ CH, इस पे एक ऑक्सीजन है, इसने हाइड्रोजन को ले लिया OH, और ये CH3 जैसे का वैसा। ठीक है, क्या किया समझ में आया आपको, मैंने उधर से लिखा, आप इधर से डायरेक्टली भी लिखा तो चलता है। देखिए CH3 CH यहाँ दूर है, मैंने पास में कर दिया उसको। ठीक है, अब ये इधर चले गया, सिंगल बॉन्ड हो गया था, निगेटिव था, उसने हाइड्रोजन को ले लिया, इसलिए OH, और जो है CH2 है, इसने कार्बन पर अटैक कर दिया, इसलिए CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो कंपाउंड है, देखो अच्छे से देखो, ध्यान से देखिए। अब यहाँ आपको एक कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, एक अल्डिहाइड और एक क्या है, OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल। एक अल्डिहाइड और एक अल्कोहल है, जिसे हम बोलते हैं अल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का OL। इस तरह से ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया, अल्डोल। क्या हो गया, अल्डोल।
क्या हो गया, अल्डोल। यानी हम बोल सकते हैं अल्डोल हैविंग अ 2 फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। अल्डोल किसे बोलते हैं, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अल्डिहाइड होता है और एक अल्कोहल होता है, तो उसे हम बोलते हैं अल्डोल। ठीक है, या इस तरह से और बोल सकते हैं, ये हो गया अल्फा और ये बीटा, बीटा पे OH ग्रुप है तो हम इसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये तो इसका जनरल नेम हो गया। या हम उसे और एक नेम बोल सकते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 3 पे क्या है 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी एंड 4 कार्बन है तो हम पढ़े ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, दिस इज द अल्डोल। क्या है ये, अल्डोल है। क्या मिला हमें, अल्डोल मिला। विच यानी यहाँ तक तो समझ गया अल्डोल क्यों बोलते हैं हमें, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड और एक अल्कोहल, इसलिए इसका नाम अल्डोल गिर गया। विच ऑन कंडेंसेशन, इसका क्या कर दिया हमने, कंडेंसेशन कर दिया, वार्म कर दिया, हीट कर दिया, अब हो गया इसका कंडेंसेशन, तो इसका नाम हो गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ तक तो अल्डोल मिला, अल्डोल का कंडेंसेशन कर दिया हमने, हीट कर दिया उसे। तो हीट करेंगे तो अल्फा से H, अब जो CH2 है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लिया, CH2 को लिखा मैंने इस तरह से, तो अल्फा से H और बीटा से OH रिमूव हो जाएगा, अल्फा से H और बीटा से OH, तो क्या मिलेगा हमें CH3CH, और वही 2 कार्बन में अल्फा बीटा में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा में क्या लग गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्फा बीटा में क्या लग गया, डबल बॉन्ड। अब आप बोलेंगे हम अल्फा का हाइड्रोजन ही क्यों निकाला है, CH3 का क्यों नहीं निकाले। ठीक है, अगर हम सपोज CH3 का हाइड्रोजन निकालते तो ये हो जाता CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड H। और हमने अल्किन में पढ़े हैं कि अगर क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन में मेजॉरिटी अल्किल ग्रुप जितने ज़्यादा रहे वो मेजॉरिटी उसकी ज़्यादा होती, मेजर ग्रुप कहलाता है, सेड अगर याद है तो वही रूल है। अगर हम ये वाला लिया तो हम ये डबल बॉन्डेड कार्बन और इसको अल्किल भी मिल गया, एक मिथिल ग्रुप भी मिल गया। अगर हम इसका हाइड्रोजन निकालते तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड आता, अल्किल ग्रुप होता ही नहीं डबल बॉन्डेड कार्बन को। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हमने अल्फा का हाइड्रोजन निकाला और बीटा का OH ग्रुप निकाला और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया। यहाँ से क्या रिमूव हो गया, वाटर, जिसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसका एक कॉमन नेम है क्रोटोनल्डिहाइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है, IUPAC नेम देखिए 1 2 3 4 ब्यूट 1 2 2 पे है डबल बॉन्ड, तो EN लगाते हैं, पर और एक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए कंप्लीट नहीं लिखेंगे, E इज रिप्लेस बाय AN यानी अल्डिहाइड, EN यानी अल्कीन, ब्यूट टू इनर। इस प्रकार से क्या मिल गया हमें, ब्यूट टू इनर, एंड दिस इज द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ कि बोथ मॉलिक्यूल अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अ अल्फा हाइड्रोजन एटम। इंपॉर्टेंट है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तभी ही हमें अल्डोल मिलेगा, और अल्डोल का वार्म किए तो रिएक्शन जो प्रोडक्ट होगा, दिस ओवरऑल रिएक्शन नोन एज द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर, ओके, इट इज क्लियर, समझ में आया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता वीडियो को और एक बार देखिए कि हमने कहाँ से रिमूव किया, कौन सा बॉन्ड किधर लगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड के एग्जाम्पल। ऐसे ही हम 2 कीटोन ले सकते हैं, यानी कीटोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या है कीटोन में, एसीटोन का एग्जाम्पल लेंगे तो सिर्फ क्या डिफरेंस है, जहाँ H है H के जगह क्या लगा लूंगी, CH3। ठीक है, पहले ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसके बाद हम एक एसीटोन का एग्जाम्पल देखते हैं। ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एसीटोन का एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम लेते हैं। ठीक है, एसीटोन, वो भी उसका भी हम अल्डोल कंडेंसेशन ही करेंगे। अब देखिए एसीटोन में क्या है, सेम कंपाउंड है एसीटोन, हम सिर्फ H की जगह CH3 आ जाता है। देखिए CH3 एसीटोन के ही 2 मॉलिक्यूल लेना है, C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल डायरेक्टली मैंने ऐसा यहाँ भी लगा सकते हैं, पर ऐसे लिखने से हमें समझ में आता है।
CH2 CH3 C डबल बॉन्ड हो। अब देखो जो ये कीटोन है इसमें भी आपको दिखे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ दोनों अल्फा कार्बन है, तो कोई भी एक अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन लेना है, इसका लो या इसका लो या इसका लो, किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ की दोनों है, 2 अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई भी साइड का एक अल्फा हाइड्रोजन हमें लेना है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अब यहाँ हम कौन सा बेस लेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस लिया हमने, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और एल्डिहाइड में हमने क्या लिया था, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH। अब देखो यहाँ भी एज इट इज सेम होगा, वही मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये यहाँ चले गया, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन निगेटिव है तो हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लिया, ये निगेटिव हो जाएगा तो कार्बन पर अटैक करेगा। सेम मैकेनिज्म, सेम हमने अभी एल्डिहाइड में देखा, सिर्फ क्या डिफरेंस है, वहाँ H था, यहाँ CH3 है, बाकी कुछ भी नहीं है, H की जगह CH3, सेम लिखिए, CH3 देखो, C सिंगल बॉन्ड हो गया और O H को अपनी तरफ ला लिया। अब देखो एल्डिहाइड में H था तो हमने साइड में लगा दिया था, पर यहाँ CH3, कभी भी CH3 ऑलवेज टर्मिनल होता है, आजू बाजू में ही होता है, बीच में लगा सकते क्या, नहीं। यहाँ अगर CH3 लगा दे तो ये कार्बन भी अटैक कर रहा है ना इस साइड, ठीक है, तो क्या कर दिया मैंने इसको, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। एल्डिहाइड में हमने क्या देखा था, सिर्फ जो ये वाला CH3 था इसके जगह क्या था, H था, वहाँ CH था तो डायरेक्टली मैंने C के साइड में ही H लगा दिया था, ठीक है। और यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, इसको यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये अटैक करेगा, इसलिए एक तो ये वाले ग्रुप को अकेले यहाँ रखो या इतने ग्रुप को इधर लगाओ, ठीक है। इसलिए मैंने उसको नीचे कर दिया मिथिल को, क्योंकि मिथिल ऑलवेज टर्मिनल होता है, बीच में कभी भी नहीं रहेगा, समझ में आया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहती है, हो गया। अब यहाँ जो ये वाला हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या होगा, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे भी हम बोल सकते हैं, वो क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 है, तो 4 पे क्या है, 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथी 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथी, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 O, दिख रहा है आपको, समझ में आया नाम, IPC में याद रखिए, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथी, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन इज रिप्लेस बाय ONE, 2 पे कीटोन है इसलिए 2 ONE, ठीक है। ये मिल गया हमें कीटोल, वो अल्डोल था, ये कीटोल है, ठीक है, कीटोन यानी कीटोन और अल्कोहल 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन का किट KT और अल्कोहल का OL तो हो जाता है कीटोल, ठीक है। पर ये अल्डोल में ही हम पढ़ते हैं। अब देखिए विच ऑन कंडेंसेशन, विच ऑन हीट करी इसका, तो क्या देखा था हमने, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OS, तो मैं अल्फा को ऐसे लिख देती समझने के लिए, और दोनों के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, तो क्या मिलेगा कंपाउंड, CH3 क्योंकि यहाँ से OH निकल गया, डबल बॉन्ड, यहाँ से भी एक H निकल गया, CH C डबल बॉन्ड O CH3। सिर्फ क्या चेंज है, एल्डिहाइड में क्या दिखा हमने, ये वाला CH3 यहाँ था और यहाँ H था, यहाँ दोनों क्या है, CH3 है एसीटोन में, ठीक है, तो नाम भी चेंज होगा, 1 2 3 4 5, तो पहले ब्रांच लिखिए 4 मिथील, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, पेंट कितने पे डबल बॉन्ड है, 3 पे, 3 इन 2 O, समझ में आया नाम, फिर से ध्यान दो, नाम देखिए एक बार फिर से, 1 2 3 4 मिथील, 5 कार्बन की चेन है, पेंट 3 पे पेंटीन बन गया, 3 पे E है, E यानी 3 इन यानी पेंटीन हो गया, E नहीं लगाया हमने क्योंकि और एक फंक्शनल ग्रुप है, एंड 2 पे कीटोन है इसलिए 2 O। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, एसीटोन का कन्वर्ट किस में हो गया, 4 मिथील पेंट 3 इन 2 O। इट इज अल्डोल कंडेंसेशन
रिएक्शन। हमने 2 एग्जाम्पल दिखा, क्या देखे हमने 2 एग्जाम्पल लिए। अब आपको क्या करना है, थर्ड एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। जो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ वो आप खुद सॉल्व करिए। कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे हम, प्रोपेनल का। कौन सा एग्जाम्पल, प्रोपेनल का एक एग्जाम्पल देती मैं आपको। ऐसे आप एसिटल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2, कितने 2, ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए इसी तरह से, अलग अलग 2 लिखिए प्लस करके, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा ये फर्स्ट है इसलिए नहीं, इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये होगा अल्फा हाइड्रोजन, होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका हाइड्रोजन क्या करेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन है ना ये अल्फा, तो ये वाला ग्रुप क्या होगा, जिसका हाइड्रोजन अटैच करेगा, ध्यान रखना। और ये वाला कार्बन फिर सेकंड कार्बन पे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से वीडियो देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। अब देखो इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। शॉर्ट में कैसे करना, एक ट्रिक है हमारे पास कि कैसे इजीली। अब हमें यहाँ क्या मिला, 4-methyl pent3ene 2-ol, ठीक है। और अल्डिहाइड में क्या मिला था, ब्यूटोइनल, यही मिला था ना शायद, हाँ, एसिटल्डिहाइड से ब्यूटोइनल। अब मैं एक शॉर्ट में एक ट्रिक बताती कि ये कैसे आया, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल सॉल्व करने का अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक देखो, बहुत ही इजी है, यानी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो क्या करने का, एक जो कार्बन है, अब इसके CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक अल्डिहाइड हो गया, तो ये 3 है ना हाइड्रोजन, इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, ठीक है, हो गया। और जो सेकंड मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड OH, शॉर्ट ट्रिक बता रही मैं कैसे आए। तो क्या करने का है, इसके 2 हाइड्रोजन और इसका ऐसे वाटर निकल गया, ऐसे वाटर निकल गया, और क्या मिलेगा फिर प्रोडक्ट, देखो अच्छे से, CH3 है, CH3 है, CH, देखो अच्छे से, CH3CH, ये डबल बॉन्ड है, इस पर डबल बॉन्ड CHCHO मिला, फिर से ध्यान दो, मिला यही प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO मिला हमें ब्यूटोइनल। ये शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने, शॉर्ट में एक ट्रिक बताई कि किस प्रकार से मिला। हमने देखे थे ना एसिटल्डिहाइड में हमें ब्यूटोइनल मिला, तो एक अल्डिहाइड का 2 अल्फा हाइड्रोजन लेने का और सेकंड अल्डिहाइड का ऑक्सीजन लेने का, वहां से एलिमिनेट कर देना वाटर, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट, डायरेक्टली कर दिया हमने, शॉर्ट ट्रिक बताया। आपको अगर पूछा कि एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन किया अल्डोल तो क्या मिलेगा, तो हम शॉर्ट में बता सकते हो आप, है ना, 30 सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा, उतने करने की जरूरत नहीं है। पर अगर रिएक्शन पूछा तो उसमें तो उसी तरह से लिखूंगे आप, सिर्फ मैंने ट्रिक बताई कि किस तरह से, ठीक है। अब ऐसे हमने एसीटोन का लिया था, एसीटोन को ही वैसे लिखिए, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी एक कीटोन या अल्डिहाइड के 2 अल्फा हाइड्रोजन और सेकेंड का ऑक्सीजन ले लेने का, सेकेंड का क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, इसके 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन, क्या निकल गया यहाँ से, वाटर निकल गया, क्या निकल गया, वाटर। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो अच्छे से, CH3 है, C, इसको साइड में लिख दो, CH3, इस पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये वाला अटैच कर दो, CH, C डबल बॉन्ड O, CH3 मिला, हमें मिला ना वही प्रोडक्ट। लास्ट अब भी हमने देखा कीटोन से 4-methyl pent3ene 2-ol मिला, क्लियर। इट इज द शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे फाइंड करने का इजीली। 30 सेकंड में आपको पूछे कि इससे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको इजीली दिमाग में फिट होना चाहिए कि फर्स्ट अल्डिहाइड और कीटोन के 2 अल्फा हाइड्रोजन और सेकेंड अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन, ऐसे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये तो इसकी ट्रिक है पढ़ने की कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर। ये शॉर्ट में हमने ट्रिक बताई कि कैसे याद रखना कि हमें प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे। 30 सेकंड में पूछ लिया आपको कि कौन सा प्रोडक्ट मिलना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। वैसे जो मैंने एग्जांपल दिया है प्रोपेन से, तो वही एग्जांपल सॉल्व करके देखने का।
अगर सपोज मैंने एग्जांपल दिया आपको वो वाली इससे सॉल्व करने का, पर ट्रिक है, अगर ये ट्रिक से करेंगे हम सपोज, तो क्या हुआ, कितने मॉलिक्यूल लिए प्रोपेन के, 3, है ना, प्रोपेनल। ध्यान से देखो अभी ये ट्रिक। अब देखिए, नहीं ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं इसको ये नहीं करती, ठीक है। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, हाँ। अब मैंने एग्जांपल आपको प्रोपेनल का दिया है ना, अभी जस्ट प्रोपेनल, वही प्रोपेनल। अब देखो ये जो प्रोपेनल है प्रोपेनल ही है, इसके अल्फा हाइड्रोजन यानी ये है, तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको क्या कर दो, ऐसे लिख दो, लिख दिया। सेकंड का ऑक्सीजन ले लो, सेकंड का क्या ले लो, ऑक्सीजन है, तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन हो गया। क्या एलिमिनेट हुआ यहाँ से, H2, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो CH3 CH2 है, CH डबल बॉन्ड, देखो CH ए डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड C को क्या अटैच है इस साइड, मीथेन, C डबल बॉन्ड H, फिर से ध्यान दो, CH3 CH2, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो इसको हम थोड़ा और ऊपर लिखेंगे, ठीक है, यानी आपको क्लियर दिखाई देगा, अच्छे से लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, यानी आपको नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो ये है प्रोपेनल है, अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है ना, ये तो बीटा है, हमें अल्फा से हाइड्रोजन लेना है ना, और सेकेंड और एक मॉलिक्यूल ले लो, प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसका H और इसका O, ऐसे बताया ना मैंने, ले लिया हमने दोनों, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH पास में लिख दिया, यही कार्बन को डबल बॉन्ड है। अब इसको ये ग्रुप डायरेक्टली लगा दो, जिससे अल्फा हाइड्रोजन निकाला वही कार्बन इसको लिंक होगा ना, डबल बॉन्ड C। अब C को इस साइड ये लगा है एल्डिहाइड और इस साइड मिथिल, बीच में तो नहीं लिख सकते, अगर इधर मिथिल लगाते हैं तो इधर एल्डिहाइड लगा दो, तो मैंने इसलिए नीचे लगा दिया मिथिल को, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। प्रोडक्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 है, तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, बता सकते हैं प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 2 पे मिथिल है, तो क्या बोलेंगे हम, 2 मिथिल, कितनी कार्बन है, 5 कार्बन है ना, पेंट 2 इनर, पेंट 2 इनर है, 2 मिथिल पेंट 2 इनर। क्लियर, समझ में आया अभी आपको, कंपाउंड समझाए, ये कंपाउंड समझ में आ गया। ये CH3 को अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर लिख लेने का, दिख रहा है ना अभी CH3 अच्छे से, क्लियर, समझ में आया। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, आपको वो वाली रिएक्शन को सॉल्व करना अच्छे से, जो मैंने प्रोपेनल दिया है ना ये वाला, प्रोपेनल का आप क्या करना, अच्छे से सॉल्व करना। मैंने सिर्फ ट्रिक बताया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो और कैसे इसका आंसर आ सकता है, रिएक्शन हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर। तो वो जो लास्ट प्रोपेनल दिया था आपको वो सॉल्व करके देखना है स्टेप बाय स्टेप, आपको एक आइडिया तो मिल गया कि आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप वो रिएक्शन को एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये जो टॉपिक है, हमने देखा रिएक्शन देखा, अब हम इसमें मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से अल्डोल एसिटल्डिहाइड का कन्वर्ट ब्यूटेनॉल में हुआ, कीटोन का कन्वर्ट 4 मिथिल पेंटूइन 2 में हुआ, ठीक है। इस तरह से हम मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो सभी ने एक बार स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक है। अब मैकेनिज्म भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अब देखो मैकेनिज्म मैं एक ही बताती है एसिटल्डिहाइड की, आप एसीटोन की कर सकते हो मैकेनिज्म, मैं एक ही मैकेनिज्म बताती है, आप एसीटोन की मैकेनिज्म कर लेने का। अब देखो हमने 2 एल्डिहाइड लिया है, तो हम फर्स्ट लेते हैं एसिटल्डिहाइड, ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैंने पहले फर्स्ट एसिटल्डिहाइड लेते हैं। अब हमने कौन सा बेस लिया था, NaOH, है ना, NaOH ही लिया था ना, डाइल्यूट NaOH। अब यहाँ बेस क्या है, OH माइनस है, बेस है OH माइनस है, तो क्या करेंगे, सेम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, जो OH माइनस आयन है हाइड्रोजन को अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और इस पे निगेटिव लग गया, यानी कार्बन आयन फॉर्म करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना, और इस पे निगेटिव चार्ज लग गया निगेटिव चार्ज, यानी कार्बन आयन फॉर्म किया,
किया कार्बोनाइन, फिर से ध्यान दो क्या किया हमने, जो OH माइनस आयन है, जो NaOH का जो बेस है OH माइनस आयन, उसने हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लिया, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है। तो ये जो बॉन्ड है पूरा, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन वो कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज लग गया, यानी कार्बोनाइन फॉर्म किया। ये तो हुआ फर्स्ट एल्डिहाइड है, इसने क्या फॉर्म किया, कार्बोनाइन फॉर्म किया, ठीक है। हम इसको स्टेप 1 बोल सकते हैं। अब स्टेप 1 में क्या फॉर्म किया, कार्बोनाइन, और क्या निकल गया, ये वाटर, क्या निकल गया, ये वाटर, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में ध्यान से देखिए, स्टेप 2 में क्या होगा, जो एक कार्बोनाइन है, जो हमें कार्बोनाइन मिला, क्योंकि हमें एल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड के, तो कार्बोनाइन जो मिला हमें, वो सेकंड जो एल्डिहाइड है, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड से अटैक करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बन गया। जो कार्बोनाइन क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा यहाँ, ठीक है। अब एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हमें मालूम है ये इधर चले जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन होगा। तो फिर न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। हम वही तो रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, पर वही तो सो कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है यहाँ कार्बोनाइन। तो क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बोनाइन, वो सेकंड मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, किस पे अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे। तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड, ठीक है, हमें एक कंपाउंड मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, CH। अब देखो ध्यान से देखिए, अब ये वाला कंपाउंड है, मैं इधर लिख देती हूँ, इधर साइड CH2 C डबल बॉन्ड OH लिख दिया मैंने, ये पीछे में कौन थे कार्बन को, ये वाले। अब ये कार्बन को हाइड्रोजन भी लगा है तो पास में लिख दिया, क्योंकि यही कार्बन पे अटैक किया ना ये वाले पार्ट ने। ध्यान से देखिए, CH2 C डबल बॉन्ड OH किस पे अटैक किया, ये कार्बन पे, कि क्या है इस पे CH3, और क्या है, हाँ O निगेटिव है, क्योंकि ये जो 2 बॉन्ड थे तो इस पे चले गया तो ये निगेटिव हो गया, ठीक है, हो गया, मिल गया। तो क्या मिला हमें, ये कौन सा पार्ट, ये वाला मिल गया, ये हो गया स्टेप 2, स्टेप 2 में मिल गया हमें। अब यहाँ क्या होगा इसमें, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, एक हम जो वाटर था, है ना, वाटर मिला था ना हमें, यहाँ कर क्या कर देंगे, जो H प्लस और OH माइनस है, तो क्या करेंगे, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या मिलेगा हमें, CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इस पे OH मिल गया हमें एल्डोल। क्या मिल गया हमें, इसका एल्डोल मिल गया, जिसे हम लिखे थे 3 या बीटा, अल्फा एंड बीटा पढ़े थे ना हमने, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पढ़ा था, या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये भी हमने देखा उसमें। इस प्रकार से हमें अल्डोल मिला। अब समझ में आया अल्डोल क्यों मिला, अल्डोल क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का OL, इसे अल्डोल बोलते। बाद में इसमें का कंडेंसेशन किया था हमने, क्या किया था, हीट किया था, तो अल्फा से H और बीटा से OH एलिमिनेट हुआ, और दोनों के बीच में क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमें इसका कन्वर्ट किसमें हो गया, किसमें कर दिया हमने, जिसे हम बोलते हैं ब्यूटेनल। यही है मैकेनिज्म। ये क्या है, मैकेनिज्म जो हमने अभी देखा एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्ट। पहले क्या हुआ, पहले फर्स्ट एल्डिहाइड का कन्वर्ट कार्बोनाइन में होता है, कार्बोनाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल का एक्ट करता है। फिर जो कार्बोनाइन फॉर्म हुआ फर्स्ट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, तो सेकंड मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब अटैक किया तो हमें ये एक आयन मिला, ठीक है। बाद में क्या होता है, इसका प्रोटोनेटेड होता है बाय वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसका प्रोटोनेटेड होता है तो हमें अल्डोल मिलता है। अल्डोल को फिर हम वार्म करते हैं, हीट करते हैं तो हमें ब्यूटेनॉल मिलता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अगर सेम आपको एसीटोन का करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको,
जहाँ जहाँ H है, क्या है यहाँ H है, H के जगह क्या रिप्लेस करोगे, उल्टा ग्रुप लगा दोगे, मिथिल ग्रुप, उल्टा ग्रुप लगा दोगे, मिथिल ग्रुप। और कौन सा H, ए वाला भी एक H है, ये लगाना नहीं भूलने का, ये वाला H, कौन सा H, ये वाला H। तो यहाँ भी मिथिल ही रहेगा ना, यहाँ हमारा H था इसलिए हमने क्या कर दिया इसको, यहाँ H लगा था इसलिए साइड में। अब ये वाला H ठीक है, लास्ट में ही रहेगा मिथिल, पर जो ये वाले कार्बन का जो H है ना, ये वाला अल्डिहाइड वाला H, ये तो यहाँ एडिशन हो गया ना, ये देखो H हुआ, ये वाला H यहाँ लग गया, ठीक है। और इसका जो H है यहाँ लगा देना, तो यहाँ मिथिल रहेगा ना, तो इसको कहाँ लगा देना, ऊपर में लगा देना साइड में, यहाँ मिथिल लग जाएगा, यहाँ भी मिथिल रहेगा, यहाँ भी मिथिल रहेगा, यहाँ भी मिथिल रहेगा। जहाँ जहाँ मैंने सर्कल कर दिया वहाँ क्या रहेगा, मिथिल ग्रुप रहेगा। पर मिथिल यहाँ हाइड्रोजन था इसलिए मैंने कार्बन के साइड में लगा दिया। अब जब एसीटोन लोगे तो मिथिल को ऊपर में लगा देने का, कहाँ लगा देने का, ऊपर में लगा देने का। इस प्रकार से ये किसकी मैकेनिज्म बन जाएंगी, एसीटोन की। क्लियर, क्या बोली, समझ में आया। जहाँ जहाँ H है वहाँ मिथिल रहेगा मिथिल। अब यहाँ ये तो कोई बात नहीं है, यहाँ मिथिल तो लगा ही लोगे, लास्ट में था। प्रॉब्लम आपको यहाँ जाएंगी, यहाँ H है तो मैंने कार्बन के साइड में लगा दिया, मिथिल होगा तो एक तो नीचे लगाना है, ऊपर लगा देना है मिथिल को, इधर लगाना है, इधर लगाना, कोई भी साइड लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एसीटोन का मैकेनिज्म खुद से करिए। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे एसिटाल्डिहाइड और कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एग्जाम करिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो नहीं समझा तो इसको और एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर समझेंगे। अगर दोबारा देखें तो आपको ये क्या रिएक्शन है बहुत समझेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया कि कैसे याद रखने का, ईजी है। आपको अगर पूछा आपको कि इससे कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन हुआ अगर, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप इजीली ट्रिक से बता सकते हैं। और रिएक्शन सॉल्व करना है तो हम इसी के थ्रू जाएंगे, ठीक है। वहाँ वो ट्रिक सिर्फ आपको समझने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, और रिएक्शन के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक था अल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। जस्ट इसी नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसके बाद ही देखना है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, इसी का सेकेंड पार्ट है। ये अल्डोल था, वो क्रॉस था। उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि क्रॉस का मतलब हमने यहाँ क्या देखा, दोनों सेम अल्डिहाइड और कीटोन से हमें एक प्रोडक्ट मिला। वहाँ हम क्या देखेंगे, दो अलग अलग अल्डिहाइड और दो अलग अलग कीटोन से हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और हमें मिक्सचर मिलेगा, एक अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर ये वीडियो के बाद जस्ट आप वो वीडियो देखना ना भूलिए, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सबसे पहले ये वीडियो जब तक नहीं देखूंगे आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगी। और उम्मीद करती हूँ कि एक बार नहीं समझा तो दोबारा देखो, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार नेमिंग रिएक्शन है, बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड में, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं।